Assalamualaikum students, welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class again। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पे और अपनी हेल्थ पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो बेटा 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और जो आपके पास टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट टाइम हमने बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो इंटीरियर लोब था वो हमने डिस्कस किया था। तो अपनी बेटा बुक्स पे आपके पेज नंबर है, ये पेज नंबर है आपका 48, ठीक है। और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। लास्ट लेक्चर में बेटा हम देख चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। 2-4 मिनट में बेटा मैं आपको क्विक सा उसका रिव्यू दूँ तो हमने क्या देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास एक पी शेप ग्लैंड था जो अटैच था किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है आपके पास, ट्रॉपिक हार्मोन एंड द नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन आपके पास ऐसे हार्मोन्स थे जो किसी दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशंस को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। और जो नॉन ट्रॉपिक या डायरेक्ट हार्मोन ऐसे हार्मोन्स थे जिनको जो है वो डायरेक्टली किसी टिश्यू पे, किसी फैक्टर पे क्या करते थे, इफेक्ट करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसके दो लोब हैं, एंटीरियर लोब एंड दी पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जिसमें हमने 3-4 जो वो हार्मोन्स थे वो देखे थे। पहला सोमेटोट्रोफिन, उसमें देखा था कि ये किस तरह से उसमें फिर जाइगेंटिज्म होता है, एक्रोमेगैली होती है या डॉर्फिज्म होता है। फिर हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा था। इसी तरह फिर हमने बात की थी कि इंटीरियर पिट्यूटरी के ही जो कुछ जो हार्मोन्स हैं वो आपके पास गोनेड्स पे और एड्रिनल ग्लैंड पे भी एक्ट करते हैं। चलें अब आते हैं जी आपके पास पोस्टीरियर लोब की तरफ आते हैं। The posterior lobe of pituitary gland store and secrete 2 hormones, ठीक है। इसके लिए बेटा it store and secrete। अब यहाँ पे देखें synthesize का वर्ड यूज नहीं हुआ पहले, ठीक है। ये सिर्फ स्टोर करता है और इन्हें सिक्रीट करता है। दो हार्मोन्स जो हैं वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं और वहां पे स्टोर होते हैं। वो जो दो हार्मोन्स हैं आपके पास वो कौन से हैं, वो हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। जो पहला हार्मोन है आपके पास वो है ऑक्सीटोसिन और जो दूसरा हार्मोन है आपके पास वो है वेसोप्रेसिन, ठीक है। और ये जो वेसोप्रेसिन है आपके पास इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी, एमसीक्यू में बेटा पूछा जा सकता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और सिक्रीट होते हैं, लेकिन इन्हें बनाता पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी नहीं बनाता। तो अगर पिट्यूटरी नहीं बनाता इन्हें तो फिर ये कहाँ पे बनते हैं, These hormones are produced by the hypothalamus। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मिक्स नहीं करनी है आपने कि जो पोस्टीरियर लोब, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर डैश बाय द पिट्यूटरी, स्टोर, सिक्रीट, सिंथेसाइज, बोथ एंड बी नन ऑफ दी, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन उसमें यही होगा कि जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट और स्टोर तो करता है, लेकिन जो इसकी सिंथेसिस है these hormones are synthesized by कौन इन्हें सिंथेसिस इनकी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जिसके बारे में आप काफी डिटेल से पढ़ के आए हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलें ठीक हो गया यहाँ तक कि जो आपके पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, दो तरह के जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है और स्टोर करता है। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड दी वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम बेटा एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन है आपके पास इनको सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है।
अब वन बाय वन देखते हैं कि ये जो वेदोप्रेसन है ये क्या करता है और ऑक्सीटोसिन आपके पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं बेटा आपके पास ऑक्सीटोसिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेटा ये जो आपके पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन है स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल इन मदर फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, पहली लाइन इसमें लिख देंगे कि दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेटेड एंड स्टोर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद ताकि एक लाइन का इजाफा हो जाए यहाँ पे, स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल। क्या करता है ये? स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल फॉर द चाइल्ड बर्थ। मतलब कि ये वाला जो हार्मोन है ये बच्चे की पैदाइश के दौरान अपना रोल प्ले करता है। किस तरह से कि जो बेटा आपकी बर्थ कैनाल होती है उसकी जो वॉल्स हैं जिसको हम यूट्रस कहते हैं, यूट्रस की वॉल्स में कंट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो सिचुएशन है उसको कॉज करता है ताकि जो बेबी है वो इजीली मूव कर सके और उसकी बर्थ हो सके। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ऑक्सीटोसिन में क्या आ गया कि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब दूसरा क्या है? दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। ठीक है, क्या बेटा जी? दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द ejection of milk from the breast। के बेटा जब बेबी चाइल्ड की फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो मदर की ब्रेस्ट से दूध निकालने के लिए भी ये जो हार्मोन है बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो जो मिल्क है उसकी इजेक्शन नहीं होगी। तो ऑक्सीटोसिन के हवाले से यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि ये जो हार्मोन है आपके पास ये स्टिमुलेट करता है जो यूट्रस की वॉल्स को, और ये जो आपके पास मिल्क इजेक्शन है उसको भी ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो किसी किस्म की बेटा वहां पे मिल्क जो इजेक्शन है वो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम बेटा वेदोप्रेसन को, कि जो आपके पास वेदोप्रेसन है वो क्या करता है? वेदोप्रेसन, और इसका जो दूसरा नेम है वो भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हार्मोन है आपके पास इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। ठीक है, क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। बेटा आप किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ के आए हो, वहां पे आपने देखा था कि जो किडनी का आपके पास फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? नेफ्रॉन है। और वहां पे जब आपने रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को देखा था तो अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास वाटर या जो डिफरेंट कंपाउंड हैं जिनकी बॉडी को जरूरत होती है वो वहां से क्या किए जाते हैं? रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो जो आपके पास वेदोप्रेसन है इसका जो काम है वो क्या, ये इसका काम ये है कि ये नेफ्रॉन से जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, जिसके नतीजे में जो आपके पास यूरिन है उसमें जो वाटर की अमाउंट है वो कम हो जाती है और जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें वाटर की अमाउंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, when we have low amount of water in body fluids pituitary gland secrete। अब इसकी जो रेगुलेशन को देख लेते हैं कि ये किस तरह से रेगुलेट होता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स में वाटर बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी जो फ्लूइड्स हैं उनमें वाटर बहुत ज्यादा है, तो बॉडी का क्या काम है? उसने मेंटेन करना है। तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या करेगी? रिमूव करेगी।
जिसके लिए ये जो हार्मोन है इसकी सिक्रीशन को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपके पास जो बॉडी है उसके फ्लूइड्स में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, पहले से ही वाटर कम है, तो हमने वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है, बचाना है। तो फिर ये जो हार्मोन है इसकी जो सिंथेसिस है या सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ताकि जो मैक्सिमम वाटर है वो रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनमें वहां पे यूज किया जा सके। ठीक है, व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, लो अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, क्या होगा बेटा, जैसे ही हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन पहले से ही कम है, उस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द वाटर। इसके नतीजे में क्या होगा कि ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट, हमारी बॉडी में जैसे ही वाटर कंसंट्रेशन कम होगी इट स्टिमुलेट द वेदोप्रेसन। ठीक है, तो इसमें जो वेदोप्रेसन की कंसंट्रेशन है वो क्या कर दी जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट वेदोप्रेसन, इसके नतीजे में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट मोर वेदोप्रेसन। जब वो ज्यादा वेदोप्रेसन बनाएगा तो क्या होगा, मोर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मोर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक हो गया, ताकि बॉडी में जो वाटर है वो मेंटेन, उसकी कंसंट्रेशन है जो मेंटेन की जा सके। ठीक है, अब ब्लड रिटेन वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, more water in blood, more water in blood and less urine is produced, and less urine is produced। क्लियर हो गया। एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप देखें, हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। हमने क्या करना है, वाटर की कंसंट्रेशन को या वाटर को जाया होने से क्या करना है, बचाना है। तो क्या होगा, आपके पास इसको डिटेक्ट करेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। डिटेक्ट करने के बाद वेदोप्रेसन को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। वेदोप्रेसन क्या करेगा कि जो आपके किडनीज में, नेफ्रॉन में ट्यूबुलर जो अब्जॉर्प्शन है उसके प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन क्या बनेगा, कम बनेगा, और उसके नतीजे में जो मोर वाटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से ये क्या हो रहा होता है, रेगुलेट हो रहा होता है। ये तो था कि अगर हमारे पास जो बॉडी में जो वाटर के कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है तो क्या होगा। अब अगर दूसरी सिचुएशन भी तो है हमारे पास कि अगर हमारे पास हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, इधर भी उसी तरह से रेगुलेशन अगर हम बात करें तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो इसकी सिक्रीशन है पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या कर देगा, लेस कर देगा। ठीक है, on the other hand when body fluids have more than normal water there is decline in the secretion of this hormone। यहाँ पे क्या होगा, decline in the secretion of ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेदोप्रेसन। बॉडी में वाटर पहले से ज्यादा है, क्या होगा, इसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी। जैसे ही इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, इसका क्या काम था, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीज, जब वो डिक्रीज होगी, जब रीअब्जॉर्प्शन कम हुई है, जो मोर वाटर है वो क्या करेगा, यूरिन बनाएगा, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, मोर यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, एंड लेस वाटर
इन ब्लड। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म है कि अगर हमारे पास हमारे बॉडी फ्लूइड्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो हमने वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है, जिसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को सीक्रेट करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, मोर वाटर इन ब्लड एंड द लेस यूरिन इज प्रोड्यूस। इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा कि अगर आपके पास अगर हाई अमाउंट ऑफ वाटर है बॉडी फ्लूइड्स में, तो इस जो हार्मोन है इसकी सिक्रीशन को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगी। अल्टीमेटली जब रिड्यूस होगी तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम हो जाएगी और मोर यूरिन फॉर्मेशन होगा एंड द लेस वाटर इन दी ब्लड। ठीक है, इस तरह से ये जो हार्मोन है ये आपके पास क्या हो रहा होता है, रेगुलेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे बेटा इसी के रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या है, डायबिटीज इंस्पाइडस। ठीक है, if pituitary gland does not secrete the hormone in the required amount, less water is reabsorbed from the nephron and there is excessive loss of water through urine. This is called as diabetes insipidus. ठीक है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, what is diabetes insipidus? वैसे तो आप कॉमनली सुनते होंगे डायबिटीज मेलाइटस, लेकिन ये है बेटा डायबिटीज इंस्पाइडस। ये एक डिसऑर्डर है जो क्यों होता है आपके पास कि अगर आपके पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सीक्रेट दिस हार्मोन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, इफ पिट्यूटरी ग्लैंड does not secrete the vasopressin in required amount, तो क्या होगा आपके पास, इस हार्मोन का क्या काम होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना। तो जब वो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें उसे जो है सीक्रेट नहीं करेगा तो जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन, लेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से जो लेस वाटर है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और जो मोस्ट वाटर है वो यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जब लेस वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन्स एंड देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जब वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो ऑब्वियसली जो मोर वाटर है वो लॉस हो जाएगा, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंस्पाइडस। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंस्पाइडस। क्लियर हो गया कि अगर ये हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट ना हो तो क्या होगा, इस हार्मोन का काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी अल्टीमेटली वो यूरिन के थ्रू क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। और ये जो सिचुएशन है फ्रीक्वेंट यूरिन की, इस सिचुएशन को बेटा हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंस्पाइडस। ठीक है, इसी तरह बेटा आपकी बुक पे एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है कि हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग समर द यूरिन आउटपुट इज लो। ठीक है, आपको अगर गर्मियों में जो यूरिनेशन की जरूरत है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सर्दियों में आपको बार बार यूरिनेट करना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में आपको यूरिनेट ज्यादा नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बेटा गर्मियों में जो वाटर है वो आपके जो स्वेट के थ्रू भी जो है वो रिमूव हो रहा होता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में ड्यू टू इंक्रीज स्वेटिंग द वाटर लेवल ऑफ ब्लड इज लोअर्ड, एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज मोर एडीएच इनटू द ब्लड। ठीक है, अगर अब मैं कहूं कि व्हेन द मोर यूरिन विल प्रोड्यूस, अगर इसके नीचे ऑप्शन हो आपके पास कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन,
बोथ हैं एंड बी और नन ऑफ दिस, तो आप बताएंगे कि जो यूरिन प्रोडक्शन है वो तब इंक्रीज होगी जब आपके पास जो वेजोप्रेशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है या सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काम करते हैं। इसी के साथ बेटा जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो डिटेल में आप लिख देंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे अलग अलग जितने भी हार्मोन आपने डिस्कस किए हैं वो कोई एक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, व्हाट डू यू नो अबाउट द वेजोप्रेशन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वेजोप्रेशन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो बेटा आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हर हवाले से बेटा आपने इसको प्रिपेयर करना है। बेटा इन टॉपिक को हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ताकि आप जो है इन्हें अच्छे से साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं, ताकि लास्ट पे बेटा आपके लिए ये बर्डन ना बने। तो लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर बेटा आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो जब आपसे GCR में या गूगल क्लासरूम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे अपने जो क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी जो आपको कमेंट्स की ऑप्शन होती है उसमें भी बेटा जो है आप वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।